क्या आप जानते हैं कि शनिदेव को कर्मों का स्वामी क्यों कहा जाता है? जब ब्रह्मांड यंग था और सेलेस्टियल डीएटीज आसमान पर राज करते थे, तब सूर्यदेव ने संध्या से शादी की, जो एक खूबसूरत और डिवोटेड पत्नी थी। हालांकि सूर्य का तेज और गर्मी संध्या के लिए अनबेरेबल हो गई। उनकी रेडियंस को और सहन न कर पाने के कारण उन्होंने अस्थायी रूप से उन्हें छोड़ने का फैसला किया और तपस्या करने लगी, ताकि उन्हें सूर्यदेव का सामना करने की शक्ति मिल सके। इस डर से कि उनकी अनुपस्थिति से सूर्यदेव नाराज हो सकते हैं, संध्या ने अपनी एक छाया बनाई, जिसका नाम छाया था, ताकि वह उनकी जगह ले सके और उनकी जगह सूर्य की देखभाल कर सके। सूर्य इस सब्स्टिट्यूशन से अनजान ने छाया को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। समय के साथ छाया ने शनिदेव को जन्म दिया, जो डार्क और रेडियंट थे और एक डिवाइन ऑरा के साथ पैदा हुए थे। सूर्यदेव अपने फायरी और प्राउड स्वभाव के साथ ने देखा कि छाया का व्यवहार संध्या से अलग था। वह डिस्टेंट और कोल्ड लग रही थी, जिससे उन्हें शक हुआ। उन्होंने छाया के साथ इंडिफरेंस से व्यवहार करना शुरू कर दिया और अक्सर उन पर डिसलॉयल्टी का आरोप लगाते थे। यह कठोर व्यवहार उनके बच्चों, खासकर शनिदेव तक भी फैला। सूर्यदेव को शनि के डार्क कंप्लेक्शन के कारण उनके डिवाइन नेचर पर शक था और उन्होंने उनके प्रति बहुत कम अफेक्शन दिखाया। इसके बावजूद शनि एक अनयील्डिंग सेंस ऑफ जस्टिस के साथ बड़े हुए, जो उनकी मां की शिक्षाओं और उनकी अपनी स्पिरिचुअल ऑस्टेरिटीज से बहुत प्रभावित थे। शनिदेव सिर्फ एक आम बच्चा नहीं थे, उन्हें कर्म और न्याय का स्वामी बनना था। अपने पिता के अहंकार और अपनी मां छाया और खुद के प्रति उनके निग्लेक्टफुल व्यवहार को देखते हुए शनि में रिजेंटमेंट बढ़ता गया। उनकी नजर में सूर्यदेव के कार्य अनजस्ट थे और न्याय एक ऐसा सिद्धांत था जिस पर शनि कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे, यहां तक कि अपने पिता के लिए भी नहीं। इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए दृढ़ संकल्पित शनि ने इंटेंस पेनेंस किया और महादेव से इमेंस पावर्स प्राप्त की। महादेव शनि की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें कर्म और न्याय का स्वामी नियुक्त किया। इन न्यू फाउंड एबिलिटीज के साथ शनिदेव ने अपने पिता का सामना करने का फैसला किया। एक दिन शनिदेव ने सूर्यदेव का सामना छाया और उनके बच्चों के प्रति उनके कठोर व्यवहार के बारे में किया। सूर्य प्राइड से अंधे होकर शनि के शब्दों को खारिज कर दिया, अपनी गलती स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस एरोगेंस से क्रोधित होकर शनि ने अपनी मेलेफिक गेज अपने पिता पर डाली, जिससे सूर्य की रेडियंस कम हो गई और उनकी एनर्जी कमजोर पड़ गई। जैसे ही सूर्य का प्रकाश कम हुआ, कॉस्मोस में केओस फैल गया, जिससे सेलेस्टियल बीइंग्स अलार्म हो गए, जो जीवन और संतुलन के लिए सूर्य की ब्रिलियंस पर निर्भर थे। सूर्यदेव अब अपने पुराने स्वरूप की परछाई बन चुके थे। उन्होंने अपनी प्लाइट का कारण जानने के लिए सेजेस और डेवस से मदद मांगी। उन्होंने बताया कि यह शनिदेव के कार्मिक जस्टिस का परिणाम था और समझाया कि कैसे सूर्य के एरोगेंस और अपने परिवार के साथ दुर्व्यवहार के कारण यह क्षण आया था। अपनी गलतियों को समझते हुए सूर्यदेव को गहरा रिमॉर्स हुआ। उन्होंने शनिदेव से संपर्क किया और अपने कार्यों के लिए सिंसियरली अपोलोजाइज किया। उन्होंने छाया और शनि के साथ वह रिस्पेक्ट और फेयरनेस देने का वादा किया जिसके वे हकदार थे। शनिदेव, जो सख्त थे लेकिन कंपैशन से रहित नहीं थे, ने अपने पिता की माफी स्वीकार कर ली। उन्होंने कर्ज हटा दिया, जिससे सूर्यदेव की रेडियंस और पावर वापस आ गई। उस दिन से उनका रिश्ता म्यूचुअल रिस्पेक्ट का बन गया। शनिदेव ने कर्म के स्वामी के रूप में अपना कर्तव्य जारी रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि ब्रह्मांड में न्याय बना रहे, यहां तक कि देवताओं के बीच भी। आप किसी से भी अपने कर्म छिपा सकते हो, झूठ बोल सकते हो, पर शनिदेव से नहीं। वो आएंगे और आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल देंगे।